एक बार राम रावण युद्ध चल रहा था, तो हनुमान जी ने देखा कि राम जी नीचे हैं, भूमि से लड़ रहे हैं और ये रथ में बैठा है। तो हनुमान जी ने राम जी को उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया और कंधे पे बिठा के बोले अब युद्ध करिए। हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, यहां से वहां से यहां युद्ध चल रहा था। रावण हनुमान जी से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि अक्षय कुमार को मारने वाले यही हैं, लंका दहन करने वाले यही हैं। तो रावण ने एक बाण तक करके हनुमान जी के मस्तक में मारा। हनुमान जी के यहां बाण लगा, रक्त धारा बहने लगी और वो राम जी का चरण नीचे लटक रहा था, उस पर रक्त की बूंदें टपकी। रक्त की बूंदें टपकते ही राम जी ने देखा हनुमान जी को बाण लगाए, तो राम जी को थोड़ा रोष आ गया, भाई युद्ध मेरे से चल रहा है, इसमें बाण हनुमान जी के मस्तक में क्यों बाण मारा। राम जी ने ऐसे बाणों की बौछार करी कि रावण का रथ चकनाचूर हो गया और रावण मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया, मूर्छित हो गया। अब रावण मूर्छित तो हो गया, चाहते तो राम उसी समय मार डालते, लेकिन धन्य है राम। राम जी ने उसके सारथी को बुलाया, रावण के सारथी को, और कहा देखो दूसरा रथ मंगाओ, इनको तुरंत रथ में डालो और ले जाओ, औषधियों का लेप करना, जब स्वस्थ हो जाए तो दोबारा युद्ध में लेके आ जाना। ये है राम, नहीं तो और कोई होता बड़ा अच्छा मौका है मार डालो। नहीं, जब रावण को चेत आया, रावण गिलानी में भर गया कि देखो एक मैं हूं और एक राम है जिन्होंने मुझे अवसर होने पर भी मारा नहीं, छोड़ दिया। वो इतना ही नहीं, तापड़िया जी जब रावण मारा गया तो मंदोदरी देखने आई कि आखिर ऐसा उनमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था। मेरा पति भी विश्व विजयी था, तो राम में क्या विशेषता है। और जब मंदोदरी देखने आई तो उसने क्या देखा कि राम जी एक शिला पर बैठे हैं, पीछे से मंदोदरी आई, उनकी मंदोदरी की परछाई राम जी पर पड़ी, राम जी सहसा उठ करके खड़े हो गए। कौन है आप। मंदोदरी ने अपना परिचय दिया, मैं रावण की पत्नी। राम जी को लगा कि शायद ये पूछेंगे कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। मंदोदरी बोली नहीं नहीं डरो मत, ये पूछने नहीं आई हूं, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम में ऐसी क्या विशेषता है जो मेरे पति में नहीं थी। राम जी ने कहा आज्ञा करिए, मैं क्या कहूं। मंदोदरी बोली मुझे मेरा उत्तर मिल गया। क्या। बोले एक मेरा पति था जो इतनी रानियों के होते हुए भी जबरदस्ती तुम्हारी स्त्री को हरण करके ले आया, और एक तुम हो कि पराई नारी की परछाई ऊपर आते देख करके सहम के दूर उठ के खड़े हो गए, इसीलिए तुम राम हो, क्योंकि तुम इतनी मर्यादा रखते हो। पराई नारी की परछाई से भी दूर भाग गए। एक रावण था जिसके जीवन में इतनी मर्यादा है, इतना संयम है, इतना धर्म है। और विशेष बात राम जी के जीवन की ये है, अब चूंकि बात आई गई है तो, और जितने राजा हुए किसी में दान रूपी धर्म विशेष है, किसी में सत्य रूपी धर्म विशेष है, किसी में तपस्या का धर्म है, किसी में कोई अलग अलग धर्म होते, सब में एक एक विशेषता रही। पर राम जी ऐसे अद्भुत हुए कि जिनमें सारे धर्म एक साथ आकर के प्रतिष्ठित हो गए। समग्र रूप से सत्य, तप, शौच, पवित्रता, जितने भी सद्गुण हैं वो सब राम जी में आकर के सारे धर्म प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए शास्त्रोकारों ने कहा रामो विग्रहवान धर्म, राम जो है वो साक्षात विग्रहवान मूर्तिमंत धर्म है। तो महामानव के रूप में राम जी प्रकट हुए। इन्हीं मनु जी के तप के प्रभाव से मनु और शत्रुपा हुए। अब इन्होंने सृष्टि का विस्तार करना चाहा, पर पृथ्वी नहीं थी, तो भगवान का स्मरण किया। भगवान का यहाँ वराह अवतार हुआ है, रसातल से पृथ्वी को लेकर आए। बीच में एक राक्षस मिल गया, नाम था उसका हिरण्याक्ष। पहले लाके पृथ्वी को स्थापित किया, बाद में हिरण्याक्ष का समाधान किया, उसको समाप्त कर दिया। बोलिए राक्षस कहां से आ गया। अभी तो सुना रहे थे कि कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन है कि नहीं। तो बोले ये पिछले कल्प का था। हर कल्प में अलग अलग सृष्टि होती है। पिछले कल्प में कश्यप और अदिति का पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु जय और विजय भगवान के पार्षद ही ये बने। वो सब कथा सुनाई और किस प्रकार भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, ये पूरा प्रसंग सुनाया। और फिर सुनाया
कि जब पृथ्वी आ गई तो मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। 3 बेटियां कौन कौन सी हैं? आकुति, प्रसूति, देवहूति। 2 बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति माता जो है, इनका विवाह हुआ है कर्दम नाम के ऋषि से। इनके यहां 9 कन्याएं हुई और वो 9 कन्याएं मानो साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप है। जैसे 9 भक्तियां हैं, ऐसे नवदा भक्ति का स्वरूप है, बड़ी अद्भुत। अरुणधति, अनुसुईया जो है, ये सब इन्हीं की बेटियां हैं। 9 महर्षियों के साथ इनका ब्याह हुआ समय आने पर। फिर देवहूति मैया के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया गया, और वो पुत्र कौन है? कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब मानसी सृष्टि करी ना, तो मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए। फिर उन्होंने अपनी छाया से कर्दम नाम के ऋषि को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में है कर्दम जी। कर्दम का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, वो कर्दम। और देवहूति का मतलब है जो देवताओं को आहूत कर ले, जिसमें इतना तप है कि जो देवताओं को भी आहूत माने बुला ले, आने पर विवश कर दे, वो देवहूति। देवहूति मैया और कर्दम जी का बड़ा अद्भुत दाम्पत्य है। साक्षात भगवान श्री हरि नारायण ही इनके पुत्र बनकर के आए और नाम रखा गया कपिल। तो भक्तों ने जय जयकार करी, बोली कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल नारायण हुए। फिर जो है कर्दम ऋषि तो सन्यास लेकर के वन में चले गए। अब आप तनिक विचार करिए तापड़िया जी कि घर में भगवान आ गए, खुद सन्यास लेके वन में जा रहे हैं। अरे भगवान जब यहीं मिल गए तो फिर क्यों जाना? बोले नहीं, घर में चाहे जो मिल जाए, पर भैया शास्त्र की आज्ञा है कि भगवान के भजन के लिए एकांत में चले जाना चाहिए। अब देखो, अनुसुईया अरुणधति जैसी बेटियां और वशिष्ठ और अत्रि जैसे दामाद और साक्षात भगवान नारायण कपिल रूप में प्रकट हो गए। देवहूति जैसी पति परायणा परम सती नारी, और फिर भी घर छोड़ करके और तपस्या करने चले गए, सन्यास ले लिया। इसलिए हम बार बार कहते हैं भैया, जीवन में चाहे जितने सुख सुविधाएं हों, चाहे जितनी अनुकूल स्थिति हो, पर जब घर की जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं, बच्चों के शादी ब्याह कर दिए, नौकरी बिजनेस से लगा दिए, सब काम निवृत्त हो गए, तो किसी एकांत में हरिद्वार चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ, काशी जी चले जाओ, जहां अच्छा लगे कहीं ना कहीं एकांत वास करके भगवान का भजन। हमेशा नहीं रह सकते, तो थोड़ा थोड़ा रहने का अभ्यास करो। महीने भर वहां रह आए, फिर आ गए, फिर महीने भर, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, फिर मन धीरे धीरे उधर लगने लगेगा, तो भजन में मन लग जाएगा। हमारे ऋषियों ने इसीलिए मानव की आयु को 4 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25-25 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई करो तो वो है विद्यार्जन का समय। फिर 25 के ऊपर विवाह आदि करने के बाद खूब नौकरी धंधा करें तो क्या है? धनार्जन। पहले किया विद्यार्जन, फिर धनार्जन, और 50 के बाद धर्मार्जन में लग जाएं। विशेष रूप से वो धर्मार्जन के लिए है। और 75 के बाद यदि आयु भगवान देते हैं तो मोक्ष के लिए पर अभिलाषा करते हुए मोक्ष की कामना से कार्य करें। वो जीवन तो पर बोनस का जीवन है, सन्यास के लिए। हाँ, कितना चल पाएंगे भरोसा है। तो कर्दम ऋषि चले गए। अब घर में कितने लोग रह गए? सिर्फ 2, देवहूति मैया और कपिल जी। माता देवहूति जानती है कि जो मेरे पुत्र हैं ये केवल मेरे पुत्र नहीं है, ये परमात्मा है। इसलिए चरणों में बैठ करके प्रणाम किया। कपिल जी बोले, मां क्या बात है? बोले, भगवान मैं जानती हूं आप कौन है, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूं। कहो। निर्भिन्ना नितराम भूमि असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमान
ध्यानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। हे भगवान, इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो? माता देवहूति कह रही हैं कि इन इंद्रियों को मैंने बहुत भोग प्रदान किए, पर इन इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती और बलवती होती हैं। तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं, स्वभ्रात संसारो स्वभ्रात संसारो प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदाम्बरेष्ठम्। तम त्वागताहं तम त्वागताहं तम त्वागताहं शरणं। माता देवहूति बोली, इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो? कपिल नारायण भगवान ने, देखो इसको बोलते कपिल गीता, है तो बड़ा गंभीर विषय और बड़ा विस्तृत प्रकरण है। कपिल देव और देव, सप्ताह क्रम में क्या है, सबको जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। ऐसे विषय हैं तो स्वतंत्र इन पे कथा हो। माता देवहूति के प्रश्नों पर कपिल नारायण भगवान बोले, मां, इन इंद्रियों की तृप्ति कभी होती ही नहीं है। जैसे जलती हुई अग्नि में घृत डालें तो घी डालने से अग्नि कभी बुझेगी कि और भड़केगी? उसी प्रकार इनको जो बल मिलता है वो मिलता है मन से। इन सब इंद्रियों को बस में किसने कर रखा है? ऐसे समझो, हमारा शरीर जो है वो एक रथ है। इसमें बैठने वाली जो रथी माने जो इसका मालिक है वो कौन है? आत्मा। आत्मा मालिक है, मन सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं। अब इंद्री रूपी घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? मन के हाथ में। तो मन सारथी है, लेकिन मन को चलना किसके अनुसार चाहिए? आत्मा के हिसाब से, क्योंकि मालिक तो आत्मा है। अब मालिक जैसा चाहे ड्राइवर वैसी गाड़ी चलाए तो चलेगा कि ड्राइवर अपने मन से जहां मर्जी घूमता रहे? पर हमारा मन जो है वो इतना उद्दंड है कि यही मालिक बन बैठता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब हम कुछ भी गलत करते हैं, किसी से झूठ बोलें या कुछ गलत करें, तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अंतर्द्वंद होता है। कई बार व्यक्ति उस अंदर की आवाज को सुन लेता है और कई बार अरे ठीक है सब चलता है। वो जो कह दिया ना जिसने अरे सब चलता है, वो किसने कहा? मन ने। क्योंकि मन जो है बड़ा उद्दंड है। ये मन के हाथ में सारी इंद्रियों की लगाम है। जिस इंद्री के साथ मन नहीं होगा, जैसे आप कथा में बैठे वो आपका मन थोड़ा सा घर चला जाए, तो कथा में महाराज जी क्या कह रहे थे? बैठे तो यही है, कान में तो सारी बात जा रही है और मन नहीं था। कई बार ये होता है हम अपने काम में लगे, मन हमारा कहीं लगा है, सामने से कोई निकल गया, हमें याद ही नहीं कौन निकल गया, क्योंकि मन वहां नहीं था। तो हमारी इंद्रियों को जो बल मिलता है वो किससे मिलता है? मन से। अब ये मन जो है इसको कैसे संभाला जाए? कपिल जी कह रहे हैं, चेता खलवस्वंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसितये। अरे मां, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन भगवान में लग जाए तो मोक्ष, और मन संसार में लग जाए तो बंधन।